Thank you for allowing me to be with you today. वो शुक्र अदा करते हैं आपका कि आपने आज उनको मौका दिया कि वो आज आपके दरमियान आ सके। And I want to share with you today how God makes a leader usable. तो वो कहते हैं कि आज मैं आपको बताऊंगा कि खुदा किस तरीके से एक काबिल अमल लीडर बनाता है। And I want you to look at Romans chapter 1 and verse 1. And Micaiah will read that for us. Okay, can you repeat the verse again, sir? Romans chapter 1 verse 1. Okay, हम रोमियो की किताब उसका पहला बाब और इसकी पहली आयत की तलावत करेंगे। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं इसकी तलावत करूं। खुदाम के कलाम में यूं मरकूम है, पालूस की तरफ से जो यीशु मसीह का बंदा है और रसूल होने के लिए बुलाया गया और खुदा की उस खुशखबरी के लिए मखसूस किया गया है। आमीन। Amen. You've come here today to celebrate the 13th anniversary of the ministry, Mount Olive Ministries, and I celebrate with you and I congratulate you for this accomplishment. वो कहते हैं कि आप आज इस जगह पर इसलिए मौजूद हैं ताकि माउंट ऑलिव मिनिस्ट्रीज की 13वीं सालगिरह को हम मना सकें। वो कहते हैं मैं भी आज इसलिए यहाँ पर आया हूँ कि माउंट ऑलिव मिनिस्ट्रीज की 13वीं सालगिरह को आप सबके साथ मना सकूं। And I commend you for your faithful service to the Lord Jesus Christ, your faithful service to the local church, and how you unite together to serve the kingdom of God. और वे कहते हैं कि मैं आपकी तमाम खिदमत जो खुदा के बंदा अपनी कलीसियाओं में पेश करते हैं और तमाम कलीसियाएं खुदा के लिए पेश करती हैं, उसको मैं सराहता हूं। And you've gathered here today as Christian leaders, as pastors and teachers, evangelists, elders, musicians. और आज हम एक मजमा की सूरत में मौजूद है जिसमें खुदा के खुदाम पास्टर्स हैं, मुबश्शर हैं, एल्डर हैं, डीकन हैं। And surely I can learn from you, and I respect you greatly for your service and where you serve in a challenging land. और वो कहते हैं कि बिल्कुल ऐसी ही बात है कि मैं आप सबसे भी यहाँ से सीख कर जाने वाला हूँगा और मैं आपकी तमाम खिदमत का जो आपने पेश की है मैं इनको सराहता हूँ। And my wife and I remember fondly serving with many of you last September, October, and I see familiar faces even as the camera scans now. And the thing that brings us together is we both know the Lord Jesus Christ as our personal Savior. और वो कहते हैं कि जो चीज हमें जोड़े रखती, जो हमें साथ लेकर आती है, वो क्या है? खुदावंद यीशु मसीह के मोहब्बत है। सब कहेंगे हालेलुया। And not only that, but we each have a sense of calling on our lives from Almighty God Himself to serve Him in the kingdom. हम हर एक शख्स के बुलाहट है जो हमें खुदावंदों के खुदा की तरफ से मिली है। आमीन। Amen. And Paul said he was called and he was separated unto the gospel. और पौलुस कहता है कि उसे बुलाया गया और उसे अलहदा किया ताकि वो उस गॉस्पेल को, उसके नजात के कलाम को दुनिया तक पहुंचाने वाला हो सके। And I want to look at this calling that God has placed on our lives because it is crucial for you to be used by God and for you to be an impact for the kingdom of God where you live. और वो कहते हैं कि अगर मैं आज की बात करूं तो जो खुदा की अगर गौर करें तो खासतौर पर जिस जगह पर आप रहते हैं उधर ज्यादा मुश्किलात आती है खुदा के कलाम को सुनाने में, उसकी खुशखबरी को पहुंचाने में। Because calling is crucial if you're going to continue and you're to be faithful and you're to finish the course, finish the race God has set before you. कहते हैं क्योंकि बुलाहट जो है वो मुश्किल काम है,
क्योंकि जब खुदा बुलाता है तो हमें बहुत से काम जो वो हमसे कहता है वो करने होते हैं और ये एक मुश्किल काम है. There are certain phases that we go through as God is calling us and as we yield our lives to Him in that calling. और जब खुदा हमें बुलाता है तो कई मरहलों से हमें गुजर के जाना पड़ता है ताकि हम उसकी बुलाहट के मुताबिक अपनी जिंदगी को अमल में लाने वाले हो सके. And we would understand this as the pre-calling upon our lives and how God works unbeknownst to us in our lives, beginning to prepare us. और अगर हम इस बात के देखें कि खुदा हमें बुलाहट से पहले किस तरीके किस नजरिया से देखता है और किस क्या चीज हमसे चाहता है तो हम उसको आज सीखेंगे. And God in His providential wisdom, He puts foundation traits in our lives. और आप सब जानते हैं कि खुदा हिकमत का खुदा है और वो हमारी पहले एक बुनियाद रखता है. There's personality characteristics that we have. There's good and there's bad experiences that we go through that make us into the men and the women that we are. और उस And the issue is God is working in our lives to bring us to a place where we understand the calling and He has a purpose and a plan for us. लेकिन जो मसला है वो क्या है कि खुदा हमें एक जगह पर लेकर आता है और हमें उस जो बुलाहट है उसको समझने के लिए हमें एक ऐसी जगह पर लेकर आता है जब हमें उसको सीखने की जरूरत होती है. And so the second phase of calling would be the sense of calling, the understanding God is doing something in your life. दूसरा मरहला होता है बुलाहट का, वो ये होता है कि खुदा हमसे कह रहा है उसको हमें समझने की जरूरत है, उसे हमें सीखने की जरूरत है वो हमसे क्या चाहता है. You sense God is working and you have this sense of calling, leading of God in your life, and you respond either privately or publicly. तो जब आपको खुदा बुलाता है तो आप पर यह बात वाजिब होती है कि किस तरीके से आपने उस पर रद्द-ए-अमल लाना है. आप चाहे उसे अपनी शख्सी जिंदगी में ला सकते हैं या पब्लिकली तमाम लोगों के सामने लेकर आ सकते हैं. Now, I have been preaching the gospel for 46 years. मैं 46 साल से खुदा के कलाम को सुना रहा हूं. And I have not arrived and I do not know everything. I'm still a student, a learner, a follower of Jesus. और वो कहते हैं कि मैं अभी तक कामिल नहीं हुआ, मैं अभी भी सीख रहा हूं, अभी भी अपने शागिर्दों से सीखता हूं, दूसरे लोगों से सीखता हूं. But when I was 14 or 15 years old, I sensed God speaking into my soul and my heart, and I sensed God calling me. लेकिन वो कहते हैं कि जब मैं 14 या 15 बरस का हूँगा तब मैंने अपनी जिंदगी में खुदा की बुलाहट को अपनी जिंदगी में पहचाना कि वो मुझे बुला रहा है अपनी खिदमत के लिए. And your experience may be different than mine, but I did not want to surrender to the call of God on my life. I did not want to preach. वो कहते हैं कि आपका पता नहीं, लेकिन मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं उस उम्र में खुदा से उसकी बुलाहट को अपनी जिंदगी में अमल में नहीं ला रहा था. मैं अपनी जिंदगी में उसके कलाम को सुनाना नहीं चाह रहा था. And so I struggled and I wrestled with God and I refused and I resisted. तो कहते हैं मैंने मुश्किलात को फिर अपनी जिंदगी में दरपेश पाया. I even began living like the world and trying to do things that would allow God to let me go from this calling He's placed on my life. वो कहते हैं मैं इस हद तक चला गया कि मैं जो आम तौर पर जो लोग बिल्कुल खुदा से दूर होते थे मैं उनकी मानित अपनी जिंदगी बसर करने लग गया. But God never stopped. The calling never went away. And finally, when I was 18 years of age, I said, Lord, I'll do whatever you want me to do. And I surrendered my life completely to Him.
लेकिन वो कहते हैं कि खुदा ने कभी भी अपनी बुलाहट को मेरे लिए रोका नहीं, बल्कि वो मुझे बुलाता रहा। और आखिरकार जब मैं 18 साल का हुआ तो मैंने उस बुलाहट को अपनी जिंदगी में कबूल किया और मैंने खुदा से कहा, हाँ खुदा, जो तू मुझसे चाहता है वो मैं करूंगा। सब कहेंगे हालेलुया। Hallelujah. And from 18 until 64 years of age, I'm still pursuing the call of God. I'm still learning what it means to be a man of God and a preacher of the gospel of Jesus Christ. और वो कहते हैं कि 18 साल से लेकर 64 साल तक जो उनकी उम्र हो चुकी है, वो कह रहे हैं कि मैं अभी भी खुदा की इस बुलाहट को अपनी जिंदगी में अमल में लाता हूं। मैं अभी भी लोगों से उसके कलाम को सीख रहा हूं। And so God calls you. You struggle with the call. You surrender with the call. But God prepares you all along the way to be the man, the woman He is calling you to be. वो कहते हैं कि खुदा आपको बुलाता है और वो आप, कई बार ऐसा भी होता है कि आप उससे मुश्किलात में आ जाते हैं, आप उसे सरेंडर नहीं करना चाहते, आप उसके सामने झुकना नहीं चाहते, लेकिन वो आपको फिर भी बुलाता है और आपको ऐसे मरहलों से लेकर गुजरता है जहां से आपकी ग्रोथ होती है, आप बढ़ते हैं। And so you have the pre-call, you have that sense of calling in your life, and the third phase is the processing where you begin ministry. तो वो कहते हैं एक तो बुलाहट से पहले का मरहला होता है, एक वो मरहला होता है जिसमें हम बुलाहट को सीख रहे होते हैं, फिर एक वो मरहला होता है जिसके अंदर हम उस बुलाहट को अपनी जिंदगी में अमल में लाते हैं। And your ministry, it may be a formal ministry or it may be an informal ministry, but you have surrendered and you begin ministering, and it becomes the prime focus of your life, serving the Lord Jesus Christ and ministering unto Him through service. वो कहते हैं कि आपकी जो मिनिस्ट्री है वो एक एक बिल्कुल फॉर्मल वे में भी हो सकती है, आप बिल्कुल तरतीब के साथ चल रहे हैं। एक इनफॉर्मल वे में भी हो सकती है कि आप तरतीब के साथ खिदमत नहीं कर रहे, लेकिन जो चीज मैटर करती है वो खुदा की खिदमत करती है। And part of our struggle is like mine. I did not feel qualified to be a preacher of the gospel or even a servant of the Lord Jesus Christ. जो हमारे लिए एक एक जो चीज होती है, जो मसला पेश आता है, वो हमारे दिमाग के साथ आता है, हमारी I, सोच के साथ आता है। हम सोचते हैं कि नहीं, मैं कहा खुदा के कलाम को सुना सकता हूँ, मैं कहा खुदा के कलाम की मुनादी कर सकता हूँ। and I still don't feel qualified or worthy for what God has called me to do. वो कहते हैं कि मैं आज भी ये बात सोचता हूँ कि मैं खुदा के कलाम को सुनाने के लायक नहीं। But during this beginning of ministry, you start to receive or seek further training. Again, be it a self-study project or you're enrolling in some type of Bible training. लेकिन वो कहते हैं कि इस मरहले के अंदर आप उसके तरतीब, आप उस कलाम को हासिल करते हैं, उसके कलाम को अपनी जिंदगी के लिए हासिल करते हैं और आप उस कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी को बहाल करते हैं। And you may be holding a secular job, but you are ministering also in that capacity with those who are around you. But you are wanting to be equipped to serve effectively. वो कहते हैं कि हो सकता है कि आप एक बड़ी ही अच्छी जॉब कर रहे हो, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि अगर आपको एक बेहतरीन तौर पर खिदमत करनी होती है तो आपको उस जॉब को भी आप उसको छोड़ देना पड़ता है। And in the first three phases of God's calling in your life, the major work is what God is going to do in the leader, not through the leader. वो कहते हैं कि जो पहले 3 मरहले होते हैं उसके अंदर खुदा ये चाहता है, जो खुदा उस लीडर के अंदर काम कर रहा होता है, उस लीडर की जिंदगी में काम कर रहा होता है, ये नहीं कि लीडर के वसीला से काम कर रहा होता है। In your early years of ministry, God is trying to say, I'm trying to make you a fit man for service, an equipped vessel for service. और जो आपकी नई जिंदगी होती है, जो आपकी बिल्कुल शुरुआत होती है खिदमत की, उसके अंदर खुदा आपसे चाहता है कि खुदा आपको एक अच्छा, एक बड़ा, एक फ्रूटफुल खादिम बनाने वाला हो सके, एक फलदार खादिम बनाने वाला हो सके।
See, God wants to develop you. He wants to mature you. He wants to equip you for service that is beyond your imagination. खुदा आपको आपको तरतीब देना चाहता है, वो आपको एक मिच्योर बंदा बनाना चाहता है, वो आपके कैरेक्टर को अच्छा बनाना चाहता है ताकि आप एक अच्छे खादिम बनने वाले हो सके. It takes time to be equipped for serving the Lord Jesus Christ effectively. और वो कहते हैं खुदावंद यीशु मसीह की खिदमत करने के लिए एक अच्छे तौर पर एक खिदमत करने के लिए हमें वक्त लगता है. There are some things you will not learn until you've spent decades of life and time serving and focusing on the Lord Jesus Christ. और चीजें जब तक आप सीख नहीं सकते, कुछ चीजें ऐसी होती है कि जब तक आप 10 साल से ज्यादा या उससे भी ज्यादा आप अपनी जिंदगी खुदा के हजूर में खिदमत में नहीं गुजारते तो आप सीख नहीं सकते. Now, you may be familiar with the Chinese Christian named Watchman Nee. वो कह रहे कि आप शायद एक चाइनीज मसीही शख्स को जानते हो जिसका नाम वॉचमैन ली था, who died in a communist prison camp, I think in 1958 to 1961, somewhere there. वो एक गैर मसीही जेल के अंदर मर गए थे. वो 1956 या 1958 की बात है. He was arrested, he was imprisoned, he was dying, but mightily God used him, and God is still using him by what he has written and spoken. उसको हिरासत में लिया गया, उसको कैद किया गया, उसके बावजूद भी उसके वसीला से खुदा ने बहुत सा काम किया. In his book, The Character of God's Workman, उसकी एक किताब है जिसका नाम है द कैरेक्टर ऑफ गॉड्स वर्कमैन, जिसका मतलब है खुदा के काम करने वालों का किरदार. he says, in the work of God, the worker is more important than the work. उसमें से ने ये लिखा है कि खुदा के नजदीक जो काम करने वाला है वो ज्यादा अहमियत है इससे बरक्स के काम क्या है. And when I read that, I thought, I don't think I agree with that. और खुदा उनके बंदा कहते हैं कि जब मैंने इस बात को पढ़ा तो मैं इससे राजी नहीं हुआ. And I thought, God is concerned about his work being fulfilled, accomplished. खुदा के बंदा ने कहा कि खुदा तो ये चाहेगा कि उसका जो काम है वो हो. But what Watchman Nee then said was, लेकिन जो वॉचमैन नहीं था उसने कहा, if God cannot find the right person, he would rather delay the work. जो वॉचमैन नहीं था उसने कहा कि अगर खुदा को एक उस काम के लिए बेहतर शख्स ना मिला तो वो उस काम को किसी और से नहीं कराएगा बल्कि उस काम को डिले कर देगा. And when the children of Israel came out of Egyptian bondage, there was a generation that wandered for 40 years. और जब इस्राएलियों को कैद से आजाद किया गया, कैद से आजाद करवा के लाया गया, तो जो उनके बच्चे थे वो 40 साल तक बियाबान में फिरते रहे. They were called, they were sent, but they refused obedience to enter the promised land. उनको बुलाया गया था लेकिन उन्होंने उस वादा किए गई सरजमीन का इनकार कर दिया. And that generation had to die out before the next generation could enter into the promised land. Sir, can you repeat the last bit again? That generation had to die before the next generation could enter into the promised land. और वो जो जनरेशन थी, वो जो लोग थे उस वक्त के, वो मर गए ताकि जो नई आने वाली नस्ल थी वो उस वादा की गई सरजमीन में दाखिल हो सके. You see, God is going to accomplish his work. तो ये देखिएगा कि खुदा चाहता है कि उसका काम हो, but he will delay it in order to get a fit, an equipped, a proper workman.
लेकिन वो ये भी चाहता है, वो उस काम को डिले कर देगा, वो उस काम को बाद में करेगा, लेकिन जब तक उसको उसकी मर्जी के मुताबिक उसके लोग नहीं मिलेंगे, वो तब तक उस अपने काम को रद्द अमल में नहीं लाएगा। And then here's what Watchman Nee said. और ये देखिए वॉचमैन नी ने क्या कहा। He said it takes 10 to 20 years for a person to be trained by God in order to be useful. उसने कहा कि एक शख्स को एक एक काम में लाने के लिए, इसको एक प्रॉपर ट्रेन करने के लिए तकरीबन तकरीबन 10 से 20 साल लगते हैं। See, God wants to work through you. He wants to work through you. तो खुदा चाहता है कि वो आपके जरिया से काम करने वाला हो, वो आपके वसीला से काम करने वाला हो। And before we start doing many activities, we need to understand God wants to work through us. It flows out of us. तो इससे पेशतर कि हम कोई अपनी जिंदगी में कोई काम करें, हमें ये समझने की जरूरत है कि खुदा हमारे वसीला से काम करना चाहता है। You see, a God called man जो खुदा के बुलाए हुए लोग होते हैं is a person with a God given capacity and a God given responsibility to influence a specific group of people toward the purposes of God. तो जो खुदा के बुलाए गए लोग होते हैं, उनको खुदा एक जिम्मेदारी भी देता है। वो जिम्मेदारी ये होती है कि वो खुदा के लोगों को अपनी तरफ माइल करे ताकि वो खुदा के करीब आने वाले हो सके। And so we have the pre-calling and then we have the sense of calling. तो हमने सीखा कि बुलाहट से पहले का मरहला, फिर उसके बाद हमने सीखा कि हम बुलाहट को किस तरीके से समझ सकते हैं। We surrender to the calling and we begin ministering. फिर हमने सरेंडर को And the fourth stage is the maturing of the call. कि मैच्योरिटी उस कॉलिंग की, आप कॉलिंग। You see, God says, I have matured you, and now you are going to be fruitful unto the kingdom with eternal fruit. देखिए खुदा कहता है कि मैंने तुम्हें एक तनावर दरख्त बनाया, लेकिन अब मैं ये चाहता हूं कि तुम बहुत से लोगों को मेरे पास लाओ और फलदार साबित होने वाले हो सब। And it's in this stage of calling you begin to understand your giftedness and your uniqueness. और जो इस मरहले में हम सीखते हैं वो ये समझ सकते हैं हम कि आप खुदा का एक तोहफा है, आपको खुदा ने तोहफा बख्शा है। And you begin to understand knowing what not to do is as important as knowing what to do. और आपको ये समझने की ज्यादा जरूरत है कि आपको क्या नहीं करना चाहिए, इससे बरक्स के क्या करना चाहिए। And crisis and conflicts and isolation begin to take on new meaning because you realize God is equipping, training, teaching you. और आपको उस मरहले में जब खुदावंद खुदा आपको सिखा रहा होता है, आपको अपने आप को अलहदा कर लेना है। You see, God wants to shape you into the vessel that is most impactful for his kingdom, and that process takes time. खुदा आपको एक ऐसे बर्तन की सूरत देना चाहता है जो आप एक एक खसूस एक खूबसूरत बर्तन बनने वाले हो। Don't get disgruntled and quit before the time is fulfilled. और आपके कदम लड़खड़ाने ना पाए इससे पेशतर कि आपका वक्त आए। See, and the fifth phase is where you're the flow of the calling. It's called convergence. और जो पांचवा मरहला है वो उस कॉलिंग की, उस बुलाहट की हमारी जिंदगी से बढ़ोतरी, या फिर आप कह सकते हैं कि हमारी जिंदगी से आगे काम होना। And ministry flows from who you are and not necessarily what you are doing. I hope you understand that. वो ये कहते हैं कि आपको इस बात को बेहतर समझने की जरूरत है कि आप कौन हैं,
इससे बेहतर क्या ये आप जाने कि आपको करना क्या है। आपको ये सीखने की जरूरत है कि आप कौन है। You see, and God has taught you and trained you, and you know intimacy with the Father, and you know giftedness that have been bestowed upon you. कि खुदा ने आपको सिखाया और आपको ट्रेन किया, तो ये भी चाहता है कि आप उसकी कुर्बत में आने वाले हो सके, उसके पास आने वाले हो सके। And the values you have are drawn from ministry and experiences that you've gone through. And you have a sense of destiny in your life that God's hand is on you for purpose, kingdom purpose. तो खुदा ये भी चाहता है कि आप उसके कामों को अहमियत दे, आप उसकी बुलाहट को अहमियत दे, और उसकी बादशाहत के लिए वो जो आपसे काम चाहते हैं आप वो करें। Now, Watchman Nee says most ministers never reach this stage. वो कहते हैं कि वॉचमैन नी ने ये कहा कि बहुत से खादिम इस मरहले तक पहुंच ही नहीं पाते। And the reason is they fail the test before they get there. और इसका इसका माने ये हुआ, इसके वो इस वजह से हुआ कि वो उससे पहले के जो टेस्ट थे, जो उससे पहले के मरहले थे, वो उनको वो फेल कर Some never learn to listen to God or hear God speak, know His voice. बहुत से लोग थे जो कभी खुदा की आवाज को सुन ही नहीं पाए, वो अपनी जिंदगी में वो जो चाहता था वो कर ही नहीं पाए। Some do not listen to God, but they listen to others, and they value the opinion of others more than God's word. बहुत से ऐसे भी थे की बात की बात दूसरों की बात को सुन। Some do not practice self-denial. I beg your pardon? Some do not practice self-denial. और बहुत से लोग, कुछ लोगों ने मना करना नहीं सीखा। Some are lazy. कुछ वो हैं जो नेस्ती लोग हैं। Some are unrestrained in how they speak. और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको पता नहीं है कि उनको बोलना क्या है। Some fail in the area of how they handle money. कुछ लोग नहीं जानते कि किस पैसे आप जो है वो करने। Some fail to stand on the absolute truthfulness of the Word of God. और Understand, when God places you, calls you into ministry, don't stop, Sir, don't quit. Can you repeat the last part again? When God calls you into ministry, puts His hand on your life, don't stop, don't quit. वो कहते हैं इस बात को समझिए कि जब आपको खुदा बुलाता है तो आपको रुकना नहीं है, आपको उस चीज से भागना नहीं है। And don't fail these tests that come in your life. And if you do, repent and get back right with God. और वो जो टेस्ट आपकी जिंदगी में दे रहा है, आप उनमें फेल हैं, बल्कि आप उनको पास करें। I would hate to be a part of the people of God as that children of Israel that have to die out before the next generation can go forward. वो कहते हैं मैं इस बात से बड़ा मायूस हुआ कि वो लोग जिनको खुदा ने बुलाया था एक बादशाहत के लिए, इसराइल की, वो 40 साल के उस मरहला में मर गए। Because the called man of God, he wants to finish strong. He wants to finish the race. क्योंकि जो बुलाए गए होते हैं और जो उस पर अमल करते हैं, वो ये चाहते हैं कि वो अपनी दौड़ को मुकम्मल करने वाले हों। And you can go back to the book of Daniel and you find the man Daniel. और अगर आप दानियाल की किताब में देखिए तो आपको वहां पे एक शख्स दानियाल नामी।
And Daniel has been reading the word of God, and he sees where in 20 years God is going to release the captives. The 70 years will be complete. Can you repeat that last part again? When Daniel, as he reads the word of God, he sees they were going to be in captivity for 70 years, and they only lack 20 years till it's fulfilled. और जब दानियल खुदा के कलाम को पढ़ता था तो उस वक्त तक वो 70 साल की गुलामी में थे और 20 साल दानियल को भी हो चुके थे. And that was a tremendous insight for Daniel, but what the insight for you and for me is this. इस वक्त के लिए दानियल के लिए बहुत एक बात कि किस तरीके से खुदा के कलाम पर गए. Daniel was an old man, and he's still reading the word of God. दानियल See, and we are called to be like Daniel. We're called to be lifelong learners, constantly adjusting ourselves to the Bible, to the Word. वो कहते हैं कि हमें इसलिए बुलाया गया है कि हम दानियल की तरह बनने वाले हो सके जो बूढ़ा होते तक भी खुदा के कलाम को सीखता रहा. And so let me share with you, Mount Olive Ministries, God's hand is on you for Karachi and for Pakistan. वो कहते हैं तो मैं आपको बताता चलूं एक चीज आपके साथ मैं शेयर करता हूं कि खुदा का हाथ आपके लिए बड़ा है, कराची के लिए बड़ा हुआ है. God has called you, He has set you apart, and He has set you out. खुदा ने आपको अलहदा किया है और आपको भेजा है ताकि आप खिदमत करने वाले हों. And you're here for such a time as you are in. Be faithful, because God is going to be glorified, and you are going to be lifted up as you lift up King Jesus to those that hear you preach and teach and sing. Glory to the Father. और वो कहते हैं कि आप जब खुदा ने भेजा है तो वो आपसे ये चाहता है कि आप उसके नाम की बढ़ोतरी करें, आप उसके नाम की गवाही दें और आप उससे कहें कि खुदा ही सबसे अजीम खुदा है. सब कहेंगे हालेलुया. Young men, stay faithful. सब Young तालियां. men, don't quit. और खुदा वो कहते हैं कि ए जवान लोगों ईमानदार रहो. Learn life's lessons and be yielded to the Spirit's leading. और जैसा कि आपको पाकरू रहनुमाई देता है उसकी मर्जी के मुताबिक चलो. And old men, don't stop short. Understand there is a celebration where God works in your life in such a way that you just bask in His glory. और जो बुजुर्ग लोग हैं वो उनसे कहते हैं कि आपने रुकना नहीं है क्योंकि जो आखिर में खुदा आपके साथ इस वक्त को मनाने वाला होगा. Amen. Amen. God bless you. Thank you. आमीन. खुदा आप सबको बरकत दे. सब कहेंगे हालेलुया, हालेलुया. सब जोरदार तालियां बजाकर बताएंगे कि खुदा के बंदा ने आज किस तरीके से कलाम किया. Amen.